प्रयागराज की तस्वीर अब देख रहे हैं। सोलापुर के बाद जगह जगह की तस्वीर हम विरोध प्रदर्शन की आपको दिखा रहे हैं। तो सोलापुर से जो तस्वीर आई है उस पर तो हम अपडेट लेंगे ही, लेकिन अभी राहुल प्रकाश का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए राहुल, अब ताजा अपडेट क्या है इस विरोध प्रदर्शन को लेकर आपके पास? देखिए, जामा मस्जिद में जिस तरीके का एक जो विरोध प्रदर्शन हुआ वो मतलब पहले से तय नहीं था। वहाँ के शाही इमाम का बयान ये आया है कि जुम्मे की नमाज में 1500 के करीब लोग मौजूद थे, उसमें से एकाएक करीब 300 लोग बाहर आते हैं। वो बैनर पोस्टर के तहत ये विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं गिरफ्तारी की मांग को लेकर नुपुर शर्मा के खिलाफ। ये तस्वीर उस वक्त हुआ जब जुम्मे की नमाज पढ़ी जा रही थी, उसी दौरान ये एक भीड़ आती है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि ये पहले से प्रायोजित नहीं था, ऐसे मामलों में जो वहाँ के लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। दूसरी बात, शाही इमाम का कहना है ये लोग बाहर के हो सकते हैं, अंदर के हैं या नहीं है ये साफ नहीं है, लेकिन ये तय था कि उनकी तरफ से कोई इस चीज़ का ऐलान नहीं किया गया था कि यहाँ पे कोई विरोध प्रदर्शन होगा। यानी ये अचानक से हुआ एक प्रदर्शन था। और ये तस्वीरें जो देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है, जहाँ दिल्ली से प्रयागराज तक की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, साफ तौर पे ये कहा जाए कि एक मांग है, गिरफ्तारी की मांग है। हालांकि तस्वीर क्या होगी ये साफ नहीं है, लेकिन तस्वीर ये कहती है कि राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद में जिस तरीके की तस्वीर आज देखने को मिली, कहीं ना कहीं ये आवाज़ उठती नज़र आई है कि जो बयान नुपुर शर्मा द्वारा दिया गया उसके खिलाफ यहाँ पे गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग इकट्ठे हुए हैं। और तस्वीरें अलग अलग जगहों से भी देखी जा रही है। हालांकि पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तमाम जो प्रदर्शनकारी थे उनको वहाँ से हटा लिया था, मीडिया का एक दायरा बना दिया था, और वहाँ के लोगों को इसलिए हटाया गया था कि बात आगे ना बढ़े, माहौल ख़राब ना हो। ऐसे में तमाम तस्वीरें देखी गई थी। लेकिन फ़िलहाल ये कहा जा सकता है अभी कि जो पूरा जामा मस्जिद में आज एक विरोध प्रदर्शन देखा गया था, उन तमाम लोगों को वहाँ से हटाया गया है। शाही इमाम सामने आए, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई प्रायोजित नहीं था कि इस तरीके का प्रोटेस्ट हो। ये प्रोटेस्ट किसने किया ये साफ नहीं है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि जो भी लोग थे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्योंकि एक ऐसी जगह में माहौल बिगाड़ने वाली बात हो जाती है तो ऐसे में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि जामा मस्जिद के अंदर ये एक विरोध प्रदर्शन देखा गया था। तो फिलहाल अभी तस्वीर ये है कि वहाँ माहौल शांत है। जी राहुल, आप मेरे साथ बने रहें। कानपुर से मानस श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे उत्तर प्रदेश पर उनकी नज़र है। मानस, भले ही आप कानपुर में हैं लेकिन हर जगह पर आपकी नज़र है। मेरा सवाल ये है अब कि जहां जहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ, अब ये कहा जा रहा है कि प्रायोजित नहीं था। अगर प्रायोजित नहीं था तो इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे इकट्ठा हो गए? ये पत्थर अचानक से कहां से आ गए? और जो अदर एक्टिविटी हुई हैं ये कैसे हो गई? और दूसरा, अब पुलिस क्या एक जगह नजर ना रखकर अब उतनी ही सख्ती हर जगह दिखाएगी अपनी? देखिए, मैंने पहले ही आपसे बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 17 जिलों को संवेदनशील घोषित किया था और वहाँ पर खासतौर से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके अगर प्रयागराज में या सहारनपुर में हिंसा की घटना सामने आ रही तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर चूक कहाँ पर हुई। वो भी तब जबकि ठीक एक हफ्ते पहले कानपुर में इतना बड़ा उपद्रव हुआ, समय रहते उसको कंट्रोल ना किया गया होता तो कानपुर के हालात बेहद ख़राब हो सकते थे। लेकिन गनीमत ये रही कि तत्काल पुलिस ने रिएक्ट किया और जो रणनीति थी कानपुर पुलिस की वो काम की। लोगों में सबसे पहले सुरक्षा की भावना पैदा की गई, उसके बाद इतना ज़बरदस्त तरीके से दंगाइयों पर प्रहार किया गया कि लोग जो थे, वो जो तमाम लोग थे दंगाई, वो छोड़ के भाग गए। उनको पुलिस अब तलाश रही है। पोस्टर चस्पा किए गए, सभी ने तस्वीरें देखी। लेकिन प्रयागराज और सहारनपुर की घटना यह बताती है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU का एक बहुत बड़ा फेल्योर है, सही इनपुट नहीं मिल सका। इसलिए प्रयागराज के एक हिस्से में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तोड़फोड़ और आगजनी की घटना वहाँ पर सामने आई। सहारनपुर में इंटेलिजेंस का फेल्योर रहा, वहाँ पर इनपुट सही से नहीं मिल सका, इसलिए आपने देखा वहाँ पर लोग सड़कों पर निकल आए। देखिए, ये जो उपद्रव उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, अगर 75 जिलों में से 73 जिले यानी 73 जिले अगर शांत रहते हैं और 2 जिलों में उपद्रव होता है तो निश्चित तौर पर ये ज़रूर कहा जाएगा कि पुलिस ने बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन ये इन 2 जिलों में जो लोग निकले उनके हाथों में अगर पत्थर है, अगर उनके पास आगजनी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ है तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं प्लानिंग के तहत वो किया गया। अगर छतों से पत्थर फेंके जा रहे हैं तो इसका मतलब छतों में पत्थर जमा किए गए होंगे, तभी गलियों में पत्थर फेंके गए। अगर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उसको जमा किया गया होगा, तभी वो पुलिस पे पत्थर फेंके गए। तो कहीं ना कहीं ये सुनियोजित साजिश का एक नतीजा है। वैसी ही साजिश जो हमने कानपुर में देखी थी, वैसे ही कुछ साजिश आज हम प्रयागराज में देख रहे हैं और सहारनपुर में देख रहे हैं। निश्चित तौर पर ज़रूरत इस बात की है कि पुलिस को अपना इंटेलिजेंस जो यूनिट है उसको और एक्टिव करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इन दंगाई जो शहर का अमन चैन बिगाड़ रहे हैं। देखिए, जुमे की नमाज आज पूरे उत्तर प्रदेश में अदा की गई,
कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। कानपुर जो इतना संवेदनशील था वहाँ भी शांतिपूर्ण तरीके से निपटा। तो आखिर इन दो जिलों में और इन दो जिलों के खास कुछ इलाके जहाँ पर हिंसा हुई, यानी कहीं ना कहीं साजिशकर्ता छुप करके इस रणनीति को अंजाम देने की अपनी प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें वो कामयाब हुए भी। अब पुलिस उस पर किस तरीके का एक्शन लेती है, किस तरीके की कार्रवाई होती है, ऐसी कार्रवाई जो नज़ीर बन सके, क्योंकि आम शहरी कभी भी दंगा फसाद पसंद नहीं करता है। तो ये जिम्मेदारी है कि जिस तरीके की सुरक्षा की भावना यूपी पुलिस ने कानपुर के लोगों में पैदा की, जिस तरीके की सुरक्षा की भावना लखनऊ या आसपास के तमाम जिले जो आज शांत हैं, अगर उनमें पैदा की गई तो ऐसी ही सुरक्षा की भावना प्रयागराज और सहारनपुर में भी होनी चाहिए। ऐसे ही कानून व्यवस्था प्रयागराज और सहारनपुर में भी दुरुस्त होनी चाहिए। विपनेश, मानस आएंगे आपके पास दोबारा एक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।